जब ये 10 वोट करेंगे जोन के चुनाव में तो बीजेपी को 10 वोटों का फायदा होगा। वहीं आम आदमी पार्टी का जो वोटों का गणित है वह गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह हल्ला हंगामा सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट का नहीं है, बल्कि असल मसला तो यह है कि जब वो वोट करेंगे तो किस पार्टी को ताकत दे रहे हैं, किस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। खास पेशकश एमसीडी की राम कहानी लेकर अपने साथी नासिर के साथ। खास बात यह है कि हर कोई कह रहा है कि वोल्डरमैन को वोट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने कोर्ट के हवाले से कहा, अपने अपने तरीके से व्याख्या की। अब जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसा ही बना डाला। ये कहानी सिर्फ एल्डरमैन की नहीं है, बल्कि यह एमसीडी की है। यानी जब जब जिसका मन हुआ, जैसे जैसे हुआ, उस राजनीतिक पार्टी ने एमसीडी को उस हिसाब से इस्तेमाल किया। अब इस बात पर हल्ला हो सकता है कि आखिर वोटिंग राइट क्यों मिला और उनको मेयर के चुनाव में वोट डलवाया क्यों जाता है। तो खास तौर पर आप याद रखिएगा कि जब से एल्डरमैन यानी नॉमिनेट होना शुरू हुए हैं एमसीडी के इतिहास में, तब तब उनकी जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे इस्तेमाल हुए। यानी बहुत दशकों पहले एमसीडी के एल्डरमैन हुआ करती थी और अनिका मेहरोत्रा, उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में गई और उन्होंने ये कहा कि अगर हम नॉमिनेटेड हैं तो हमें वोटिंग राइट दिया जाए। वोटिंग राइट जोन में दे दिया गया। अब जोन के वोटिंग राइट के बाद ये देखा गया कि अब हाउस में वो उन्होंने इस बार अधिकार दे दिया गया कि 2023 में पीठासीन अधिकारी ने कहा कि हाउस में भी वो वोट कर सकते हैं। यानी साफ है कि एक शख्स, वो है एल्डरमैन, वह जोन में तो वोट करता है लेकिन सदन में नहीं कर सकता। हालांकि इस बार वो करेगा जैसा पीठासीन अधिकारी ने कहा है। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब ये 10 वोट करेंगे जोन के चुनाव में तो बीजेपी को 10 वोटों का फायदा होगा। वहीं आम आदमी पार्टी का जो वोटों का गणित है वह गड़बड़ा जाएगा। लिहाजा जब एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष का चुनाव होगा तब ये एल्डरमैन अपने 10 वोटों के साथ बीजेपी को ताकत दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी के समीकरण को न केवल बिगाड़ रहे हैं बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष को, खासकर स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष को बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह हल्ला हंगामा सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट का नहीं है, बल्कि असल मसला तो यह है कि जब वो वोट करेंगे तो किस पार्टी को ताकत दे रहे हैं, किस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिसे नुकसान हो रहा है वह इसका विरोध करेगी और जिसको अच्छा ताकत मिल रहा है वो इसका सपोर्ट करेगी। फैसला आपके ऊपर है। धन्यवाद।